नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन इंडिया के अंदर ही बनवानी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए, और रशियन कंपनीज भी इसके अंदर एक कंटेंडर है। तो अभी दोस्तों रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि एक वह बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कि सबमरीन से रिलेटेड है, इंडिया को ट्रांसफ़र करना चाहता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि सबमरीन से जुड़ी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है सबमरीन को लंबे समय तक पानी में रहने के लिए, वह इंडिया को ट्रांसफ़र करना चाहता है, यानी कि वह तैयार है। लेकिन इसके लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा ही एग्रीमेंट राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए फ्रांस और इंडिया के बीच में हुआ था। और दोस्तों P75I प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन मैजागन डॉक लिमिटेड के अंदर बनाई जानी है, इसमें जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया, फ्रांस भी शामिल है, यानी इनकी कंपनीज भी शामिल है। इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। ये 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी को रशिया पेश कर रहा है वो है एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इंडिया भी काम कर रहा है और रशिया भी काम कर रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से सबमरीन 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इस टेक्नोलॉजी के बिना सबमरीन को थोड़े समय में ही सरफेस पे आना पड़ता है अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए, और ऐसे में वह किसी भी दुश्मन को एक्सपोज हो सकती है। और रशियन ऑफिशियल ने यह कहा है कि अभी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वे काम कर रहे हैं, और स्पेशली सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए अगले साल वे पूरी तरह से तैयार होंगे। और इंडिया अगर इसके तहत उन्हें डील के लिए मौका देता है तो वे ये टेक्नोलॉजी इंडिया को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगी किसी भी सबमरीन को चूज़ करने के लिए, या किसी भी सबमरीन मेकर को चूज़ करने के लिए, इंडिया की सबमरीन बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसकी इंडिया को ज़रूरत है। हालांकि ये बात हो रहा है कि DRDO ने भी इसका सरफेस डेमोन्स्ट्रेशन किया है, लेकिन अभी इसके और भी टेस्ट चल रहे हैं। और दोस्तों रशियन शिप बिल्डर का ये कहना है कि वे इस एडवांस AIP टेक्नोलॉजी को अगले साल डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अभी ये तय नहीं है कि इंडियन टेंडर के अंदर कहीं ये स्पेसिफाई किया गया है या नहीं कि इसे सबमरीन के ऊपर ही डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्योंकि रशियन जो AIP सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो एक वेसल के ऊपर करेंगे, और वे भी इसके ऊपर लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। और इंडिया का टेंडर भी दोस्तों माना जा रहा है अगले महीने फॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया किसके साथ में जाता है। पहली शर्त तो ये है कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, और वो ये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया और जर्मनी के पास में एक ऑपरेशनल AIP टेक्नोलॉजी है, यानी कि उनकी सबमरीन में ऑलरेडी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम काम कर रहा है। तो ऐसे में उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये इंडिया को देखना होगा कि किस तरह से वह इसे डिसाइड करता है। धन्यवाद। जय हिंद।